आइए, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं। देखिए, ठीक है। आज का चैप्टर जो है ये वह क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। आपको एक एक चीज हम पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे। सारा चीज आपको पेशेंस बना के सिर्फ देखना है, ठीक है। आइए हम शुरू से पढ़ाते हैं। आइए एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। पहले आपको देखिए, अल्फाबेट का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, A B C D E F G H I J K L M के बाद इसको पलट देते हैं, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है बच्चों। अब इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है बच्चों। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम पूरा लगा दिए हैं। देखिए, अगर आपको एक एक बात को गौर कीजिए, अगर इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए 27 होता होगा। आप किसी को भी ऐड कीजिए, कोई भी दो संख्या को आप ऐड कीजिए, 27 होगा। ठीक है। इससे आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी भी संख्या को का अपोजिट अगर निकालना चाहते हैं तो उसे हम 26 में घटाएंगे तो वह संख्या आ जाएगा, किसी भी संख्या को। और आप एक और याद रख लिए, इजोटी, EJOTY। अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये देखिए, ये कितना है, 5 10 15 20 25। ठीक है। आप इसको आराम से याद रखिए, क्योंकि ये पूरा नंबर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको पूरा नंबर याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू से, तो आपको ऐसे ही याद हो गया क्या, A1 B2 C3 D4 E5। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगर आगे आपको याद करना है, लिख सकते हैं F6 होता है। और आप देखे होंगे ये G7 होता है। G7 का बैठक हमारे देश में चलता है, या बहुत बार देखें। अगर H लिखते हैं इस तरह तो हम इसको बंद कर देते हैं, ऊपर से बंद, यानी H8 होता है। I9 होता है, आपको पता ही है। और J क्या है, J10, इजोटी में J10 होता है। अब यहां देखिए, K है, K में इधर भी डंडा इधर भी डंडा, यानी K का डंडा ही डंडा कर देता है K का, यानी यह क्या होता है, 11 होता है। अब L देखिए, L में दो डंडा होता है। L और V ही ऐसा है जिसमें कि दो डंडा होता है। L और V में दो डंडा होता है। ये एक ये हो जाएगा 12 और 22, यही दो का देख लीजिए। तो आप ऐसे भी सोच लीजिए, ये जब भी होगा दो डंडा 12 होगा, ये जब भी होगा 22 होगा, क्योंकि ये 12 हो ही नहीं सकता है, ये 22 हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप इतना तो आपको याद हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे आइए, M है। M देखिए, M अगर बना हुआ है तो ये 3 के जैसा बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे ऊपर में बना हुआ है। ये M क्या हुआ, 13 हो गया। M क्या हो गया, 14 हो गया। N देखिए ऐसे लिखते हैं तो ये क्या होता है, 4, यानी 1 4, ये क्या हो गया, 14 हो गया। इसको आप जैसे हो, इसको पहले आप याद कीजिएगा, तभी आपको की कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा। ठीक है बच्चा। आगे इस तरह से ये आपको सारा, आपको क्या है, एस देखिए, एस इधर होता है, एस को इस तरह कर देते हैं, ये एस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी एस क्या होता है बच्चों, एस 19 होता है।
ठीक है, हम आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक बिंदु पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मन लगा के प्रत्येक दिन आपको वीडियो देखना है। हम प्रत्येक दिन आपको रिकॉर्डिंग वीडियो फिलहाल दे रहे हैं, फिर आपको क्या है, या लाइव क्लास के रूप में भी मिलेगा। जब आप लोग सपोर्ट करने लगेंगे, मेरा पर आप लोग कमेंट अच्छा अच्छा करेंगे, बताएंगे सर आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो चलिए आगे आगे देखिए। यह सारा आपको क्या है, याद करना है। और आपको एक चीज और आप समझा देते हैं, अपोजिट लिखने का एक हम रूल और हम बता देते हैं। देख लीजिए, एक रूल भी है मेरे पास। देखिए, अगर आप कहते हैं क्या ए का उल्टा जेड होता है, यानी कि क्या होता है, आप इसको पढ़े होंगे जा, ठीक है, इसको आप जा पढ़ सकते हैं। देखिए, आप अपने घर में यूज करते हैं क्या, बाय बाय करते हैं, इसी को आप बाय बाय यूज कर सकते हैं। और सी एक्स, यानी सी एक्स, इसको 6 आप याद कर सकते हैं, CIX होता तो 6 ऐसे है, लेकिन आप इसे भी 6 आप रिवीजन के तौर पे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, डी का उल्टा डब्लू, DW यानी देव। ठीक है, आप ऐसे भी लिखते होंगे, देव लिखते हैं ना, ठीक है, देव। ठीक है बच्चों, आइए, ऐसे मिस्टेक हो गया, देव। ठीक है, आइए आगे आप देखिए, एफ का उल्टा क्या होता है, यू, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, फ्यूल, फूल कहते हैं ना, इस तरह से आप इसको फूल याद रख सकते हैं, FU, इसका उल्टा ये होता है। ठीक है, आगे देखिए, आप शेरशाह का GT रोड देखे होंगे, शेरशाह का GT रोड, शेरशाह का GT रोड बहुत अच्छे तरह से याद होता है। एच और एस, एच का उल्टा एस होता है, यानी हायर सेकेंडरी, इसको याद रखिएगा क्या, हायर सेकेंडरी, HIGHER, हायर सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, हायर सेकेंडरी। आगे आप लिखते हैं IR, यानी इंडियन रेलवे, IR का मतलब क्या हुआ, इंडियन रेलवे। ठीक है, और आगे आपको है JQ, यानी जैक्यून। ठीक है, यानी जैक और क्यून, अगर आप ताश में आप देखे होंगे, यह J और Q आता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको क्या है, KP, यानी कॉपी और पेन, KP, यानी इसको शीश होता है कॉपी, या तो आप केविन पीटरसन याद रख सकते हैं, एक इंग्लैंड का खिलाड़ी है जिनका नाम है केविन पीटरसन, आप इससे भी रख सकते हैं, या कॉपी या कलम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या आता है, LO, LO मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, L का उल्टा O होता है, और M का उल्टा N होता है। ठीक है, MN यानी मैन, इसको अगर मैन याद रखते हैं तो MN हो जाएगा, यानी M का उल्टा क्या होता है, मैन होता है बच्चों। ठीक है, ये आपको देख लिए, इस तरह से आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। आइए आगे हम आपको बताते हैं, अगर कोई भी चीज का अगर आपको अपोजिट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अंक आपको 27 में घटा देना है। अगर 27 आपको याद रखना है, क्योंकि हम आपको जोड़ के यहां दिखा रहे हैं, किसी को भी जोड़िए 27 आएगा, किसी को भी जोड़िए 27 आएगा, ये आप कंफर्म हो जाइए। किसी को भी ऐड कीजिए, ये क्या आएगा, 27 आएगा। मान लीजिए हमको B का अपोजिट निकालना है, B का अपोजिट क्या होता है, तो B को आपका पता होना चाहिए, B का 2 होता है, यानी क्या, 27 में से 2 गया, 27 में से 2 गया 25, 25 किसका होता है बाबू, तो 25 आप जानते हैं Y का होता है। ठीक है, किसी का भी में भी उल्टा निकाल सकते हैं। E का उल्टा सर क्या होगा, तो E का 5 होता है, यानी 27 में से 5 गया क्या होता है, 27 में से 5 गया आपका 22 होता है। तो 22 क्या किए, डंडा कर देंगे, यानी डंडा किसका होता है, भी का डंडा होता है। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक करके समझना है। प्रत्येक दिन अगर प्रैक्टिस कीजिएगा आपको, तो प्रत्येक दिन आपको याद हो जाएगा। हम आपके लिए मैथ का और
रीजनिंग का पूरा सिलेबस बिहार एसएससी सीजीएल का करवाएंगे। साथ में साथ आप जो भी वनडे एग्जाम कंप्लीट पढ़ते हैं उसका भी आपको क्या है धीरे धीरे सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। आपको यहां देख लीजिए, फिर हम एक बार आपके लिए रिवीजन कर सकते हैं। आप जैसे भी इजोटी याद रख सकते हैं, ई का 5 जे का 10, ई का 5 जे का 10, ओ का 15, टी का 20 मैच खेले ना बाबू, टी का 20, वाई का 25। ठीक है बच्चों, यानी 20 मैच खेले हैं तो आपको 20 याद हो जाएगा, वाई का 25 आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे तो आपको 4 अक्षर का ऐसे भी आपको सबको याद हो जाता है, किसका, ए बी सी डी। ठीक है, इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। ये आप ऐसे ही क्या है याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रकार का क्या है किंतु परंतु नहीं है, इसमें आपको इजी तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा मेहनत करना है, जी जान लगा के रहना है। इस बार आपको एग्जाम लेके ही रहना है। ठीक है, इस बार रिजल्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, आइए ये आपको पूरा बताएं, पहले आपको इसको याद करना है। कोडिंग डिकोडिंग का यह क्या है महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए पहले आप इसको याद कीजिए। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना जल्दी आपको कोडिंग डिकोडिंग आपको क्या है समझ में आएगा। चलिए आगे हम आपको आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप देखिए 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आइए हम बताते हैं 5 क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी खास कोड को यानी रोज को हम इतना कहते हैं, ठीक है बाबू, और चेयर को हम ये लिख सकते हैं और इसे हम ये लिख सकते हैं, तो उसी संकेत में हम इसको क्या लिखेंगे। आइए इसको मिलाइए, पहले क्या लिखा हुआ है तो देखिए SEARCH। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप एस को क्या लिखा हुआ है, देखिए एस कहां कहां है, एस इसमें है, एस इसमें है नहीं है, एस इसमें है नहीं है, यानी एस को हम 2 लिखते हैं, तो 2 तो सब में लिखा हुआ है। चलिए 2 हो गया, 2 1 भी सब में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए ए को हम क्या लिखते हैं, ए देखिए 4 भी तीनों में लिखा हुआ है, इसमें 4 नहीं है, यानी हम ए को क्या कहते हैं, ए को हम 4 कहते हैं। चलिए यहां हो गया ए। अब देखिए आर है तो आर को हम 6 कहते हैं, आर को हम यहां भी देखिए 6 लिखा हुआ है, आर को यहां भी 6 लिखा हुआ है, तो 6 कहां है, यानी चौथा अक्षर है, यानी 1 2 3 4, यानी ये भी हो सकता है चौथा, ये भी। आपको ऑप्शन छांटना है, पहले बनाना नहीं है, ऑप्शन छांटना है। उसके बाद देखिए सी को हम क्या कहते हैं, सी को 7 कहते हैं, तो सी को यहां देखिए 7 लिखा हुआ है, यहां भी 7 लिखा हुआ है। अब लास्ट में देखिए एच को देखिए क्या लिखा हुआ है, एच को 3 लिखा हुआ है, यानी एच का 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करवाना है। आगे देखिए आखिर क्या किया है, 8 को हम 20 लिखे हैं, जबकि होता क्या है अगर जोड़ते हैं तो 21 है, लेकिन यह 20 लिख दिया है। यहां देखिए BAT बैट यानी क्या, 20 2 22 1 23 होता है, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया 40, यानी क्या कुछ गड़बड़ वाला मामला है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। आइए हम दूसरा नियम लगाते हैं, यानी क्या करते हैं, टी का 20 1 का 1, यानी क्या है 20 आया, इसको जोड़ कीजिए क्या आया 20 गुना 2 गुना 1, 20 दूनी 40। चलिए ये नियम आप मेरा लग रहा है, तो हम इसी तरह क्या कर देंगे 20 गुना 3 गुना 1, यानी 20 या 60, यानी ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या होगा, 20 या 60 हो जाएगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेड का 52, जेड का होता है क्या 26, आपको पता होना चाहिए, जेड 26, जेड का 26, लेकिन यहाँ क्या है 52 है, जेड का क्या है 26, ये क्या है 52 है। इसको जोड़िए, यानी क्या है 1 + 3 + 20, यानी 24, 24 का क्या दिया है 48, यानी 2 गुना कर दिया है। इसमें भी देखिए क्या है, यही होगा बाबू 1 सी का 3, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 2 + 1 + 20, यानी क्या होता है 23, 23 दूनी 46, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 46 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आइए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको 12 लिखा है, इसको 20 लिखा है, यहाँ देखिए 16 लिखा है। अब पहले अंतर देखिए तीनों में क्या अंतर है जो कि लिखा है। पहले देखिए इसका तो अगर जोड़िएगा तो भी 12 नहीं आएगा, इतना को कीजिएगा तो 20 नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए एक यहाँ ट्रिक काम करता है, आप अक्षर को गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है 6 अक्षर है। यहाँ क्या है 12, यानी 2 से गुना कर दिया है। यहाँ देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अक्षर है। 10 दूनी क्या लिखा है बच्चों 20 लिख दिया है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा या क्या लिखा हुआ है, यानी 2 से गुना कर दिया है। इसी तरह अब इसको चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दूनी क्या है 16 है। तो क्या आप बताइए इसका कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। 3 गुना 2 कितना आया 6 आया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, क्या आया 3 दूनी 6 आया बच्चों। इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चन देखते रहना है। चाहिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए यहां देखिए अपोजिट का जो बात करते हैं लगता है, देखिए WORK क्या है वर्क है, WORK क्या है वर्क है। वर्क का 4, W का 4, O का क्या है 12, R का क्या दिया हुआ है R का 9 और K का 16 दे दिया है। यानी कुछ गड़बड़ वाला मामला यहाँ लग रहा है बच्चों, कुछ इसमें गड़बड़ वाला मामला लग रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए W का कितना होता है बच्चों, W का हम पढ़ाएं अभी आपको 23 होता है। O का कितना होता है बच्चों, तो O का 15 होता है। R का कितना होता है, यानी R का देखिए बताइए, तो R का 18 होता है। ठीक है, और K का कितना होता है, K का 11 होता है। लेकिन देखिए यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ देखिए 23 4 27, 15 और 12 27, 18 9 27, 11 और 16 27 है। तो हम इसी तरह इसका भी क्या करेंगे अपोजिट वर्ड कर देंगे, इसका भी क्या करेंगे अपोजिट आप कर दीजिए। तो देखिए W का क्या होगा, W 23 होता है। ठीक है, O क्या होता है, O 15 होता है। M का कितना होता है 13, 1 का A, और N का क्या होता है 14, ये होता है। तो आप जान रहे हैं इसका क्या होगा, इसमें से 27 में से 23 गया, 27 में से 23 गया तो कितना बचेगा बच्चों 4, 27 में से 15 गया तो कितना बचेगा 27 में से, यहाँ देखिए 27 में से 15 घटाइए तो 2 1, यानी क्या हुआ 12। अभी देखिए 27 में से 13 घटाइए क्या होगा 4 1, यानी क्या होगा 14। आगे देखिए 27 में से 1 घटाइएगा तो 26, 27 में से 14 घटाइए, आइए 27 में से 14 घटाइए 3 1, क्या आया 13 आया। यानी यही मेरा क्या हुआ बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम रोज को लिख सकते हैं इतना, चेयर को हम ये लिख सकते हैं सच। ये क्वेश्चन लगता है हो गया है क्या, ये क्वेश्चन हो गया है लग रहा है जैसा, या चलिए देख लेते हैं, हो भी गया तो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा बच्चों, आप देखिए क्या है SEARCH। तो देखिए यहां देखिए S का क्या होगा 2 होगा, लिख दीजिए। E का क्या है, E का 1 लिख दीजिए। A का क्या है, A कहाँ है, A का 4 लिख लीजिए। R का क्या होगा 6 लिख दीजिए। ठीक है, C का क्या होगा 7 लिख दीजिए, और H है, हाँ H का क्या होगा 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो चलिए अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 का पूरा आपको मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट हम आपको यहां से करवाएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को बने रहें, लाइक शेयर एवं सपोर्ट करें। जितना ज्यादा लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम आपके लिए अच्छी तरह से पूरा आपको देखना है, A to Z आपको सिलेबस हम खत्म करवाएंगे अपने चैनल पे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।